हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अब आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि भाई अब बहुत ज्यादा तैयारी का समय नहीं है। जैसा कि आपको पता है, आज बार्क का एग्जाम कुछ बच्चों का था, कुछ स्टेट वालों का। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 वाले छात्रों की। जैसे कि आज टर्नर का एग्जाम था, मशीनिस्ट का एग्जाम था, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का एग्जाम था, आईसीटीएसएम में ट्रेड होती है उसका एग्जाम था। तो इन छात्रों ने, क्योंकि देखिए जहां तक मुझे पता है कि फिर आगे ये डेट नहीं है, मतलब आज इसका टर्नर का एग्जाम हो गया, फिर आगे टर्नर के एग्जाम नहीं है। तो स्टेज 2 के बारे में भी बात करेंगे कि जो फिटर के जैसे छात्र हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, उनको किन बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए वीडियो कल आपको मिल जाएगी। आज हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो स्टेज 1 का डिस्कस करने वाले हैं कि भाई स्टेज 1 में प्रश्नों का लेवल क्या रहा, क्योंकि पहली बार बार का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है और काफी ज्यादा आप लोगों के मन में ये था कि भाई जो कंपनी ले रही है एग्जाम उसका स्टेज 1 ही कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो थोड़ा बहुत जो आपके मन में डर है, दुविधा है, जो आपकी हेल्प कर सकता हूं मैं कि आपको भाई थोड़ा सा गाइड कर दूं आगे आने वाले उसके लिए कि आप तैयार रहें, तो वो मैं आपको यहाँ पे करने का प्रयास करूंगा। ठीक है भाई, सबसे पहला सवाल तो आपके मन में क्या आएगा कि बार की एग्जाम एनालिसिस है, तो भैया स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या ये साथ साथ हो रहे हैं? भैया जी बिल्कुल साथ साथ हो रहे हैं। कुछ प्रश्नों के जवाब मैं आपको दे रहा हूं। भैया साथ साथ हो रहा है, बिल्कुल है। क्या इसमें तुरंत पता चल जा रहा है कि कौन स्टेज 1 में पास है या स्टेज 2 में जाएगा? नहीं, स्टेज 1 और स्टेज 2 आपका साथ साथ हो रहा है। यानी कि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पर लगभग आधे घंटे का 30 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, लेकिन घूमने आपको नहीं जाना, वहीं बैठे रहना है। 30 मिनट का समय दिया जा रहा है और स्टेज 1 और स्टेज 2 साथ साथ हो रहा है। यानी कि अभी आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप स्टेज 1 में पास हैं कि फेल हैं। जैसा कि बार्क ने कहा भैया स्टेज 1 में जो लोग पास होंगे, क्वालिफाई होंगे, उन्हीं का स्टेज 2 का कॉपी चेक होगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा आपको पेपर के समय कि भैया स्टेज 1 आप पास हैं कि फेल हैं। यानी कि दोनों पेपर आपसे बस ले लिए जाएंगे, आपको दोनों स्टेज 1 स्टेज 2, मतलब पेपर तो एक ही है, स्टेज 1 और स्टेज 2 आपको दे देना है। तो दोनों साथ साथ हो रहा है। 15-20 मिनट या आधे घंटे का बीच में समय आपको मिल रहा है, आपको वहीं सीट पर बैठे रहना है जो छात्रों ने बताया। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की कि भाई मैथ कहां से आ रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने और एनालिसिस वगैरह देख ही लिए होंगे, कुछ मैं आपको और डिटेल में यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखो भैया, अर्थमेटिक बहुत कम आ रही है। अगर आ भी रही है तो आपका बॉडमस सेक्शन से आ रहा है। बॉडमस, जिसे आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हो भाई? सरलीकरण। सरलीकरण क्या होता है भैया? जोड़ घटाना गुणा भाग करना होता है, इस सीक्वेंस में करना होता है। ये सभी आपको पता है। दूसरा जो मेन आपका यहां पे आ रहा है वो आ रहा है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ, क्या आपको डरने की जरूरत है? भाई मैं कहूंगा कि भाई यार आपको डरने की जरूरत यहां पे नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर एडवांस मैथ की बात करें भैया, सबसे पहले इसमें सरल टॉपिक में आपको बता देता हूं। सरल टॉपिक क्या है आपका? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, जिसे आप क्या बोलते हो? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से आपके 4 से 5 सवाल देखने को मिल रहे हैं। मेंसुरेशन में क्या होता है भैया? जैसे कि आपका बेलन का आयतन हो गया, चतुर्भुज का आयतन हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया, घनाभ का आयतन हो गया, वृत्त हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, ये सारी चीजें। यानी कि अगर मेंसुरेशन के फार्मूला, जैसे बेलन का फार्मूला, घनाभ का फार्मूला, यानी कि सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, इन सब फार्मूला को आपको रट के जाना है। एकदम सेम टू सेम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको कर ले जाएंगे। यानी कि अगर फार्मूले आपको पता है तो आप ये मेंसुरेशन के अगर आपके सेट में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप कर ले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ज्यामिति, यानी कि ज्योमेट्री। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकती है, लेकिन भाई थोड़ा सा जो निर्देशांक वगैरह है ना, जैसे चतुर्थांश वगैरह, ये इस तरीके से आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो निर्देशांक वगैरह, निर्देशांकों के बीच की दूरी वगैरह, ये थोड़ा बहुत फार्मूला आप देख लेना, 1-2 प्रश्न आप कर ले जाओगे। क्योंकि इसमें ऐसा थोड़ी है भाई कि 150 नंबर पेपर में आपको 150 लाने हैं, इसमें बस क्वालिफाई करना है। इसके आगे की बात करें भाई, तो यहां पर जो आपका एक क्वेश्चन उससे भी आया था, डिस्टेंस से। डिस्टेंस, अब छात्र ये नहीं बता पाया कि डिस्टेंस दूरी अर्थमेटिक वाला था कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला था, लेकिन थोड़ा बहुत आप जो यहाँ पे भैया ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी देख के जान। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो मैथ के अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, मैं इतना मानता हूं कि 10 से 12 आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको थोड़ी भी बेसिक मैथ यहाँ पे आती है। तो मैथ से बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि कहां से क्वेश्चन पूछ दिया, कर ही नहीं कर पा रहे।
थोड़ा बहुत आप यहाँ पे देख लेना गुणनखंड यानी कि फैक्टर, जो गुणनखंड वाला होता है, सिंपल सिंपल फार्मूले आते हैं, एक्स का मान निकालना रहता है वहां पर, तो ये आप देख लेना। तो ये भैया हो गए किसकी बात, मैथ की बात। अब अगर बात करें हम लोग किसकी, साइंस की, साइंस की बात करें तो साइंस में देखो फिजिक्स भी आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है, फिजिक्स भी आ रही भैया, केमिस्ट्री भी आ रही है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूछे क्या जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा आप पीरियोडिक टेबल देख लेना, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और फार्मूला से प्रश्न आ रहे हैं, फार्मूला यानी कि जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे आप सिंपल से पूछूं नमक का फार्मूला क्या, तो आप कहोगे NaCl, ठीक है। इसी तरीके से छोटे छोटे फार्मूले, व्यवसायिक फार्मूले, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या हो गया, तो NaSCO3 हो गया। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे फार्मूले आप फिटर के छात्र हो गए तो आपकी यूथ कंपटीशन की बुक में भी दिए रहते हैं। ये छोटे छोटे फार्मूले आपसे आ रहे हैं, बायो से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर आता है तो आप कर ले जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब देखो फिजिक्स से भाई देखो नॉर्मल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल मान लो कोई आंख से पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, लेकिन 2-3 टॉपिक आपको मैं जो स्पेशल बता रहा हूं ये आपको एक बार देख लेना है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, वोल्टेज, पोटेंशियल, इन सब से थोड़ा सा प्रश्न आ रहे हैं, तो भी इक्वल टू IR, ओम का नियम, ठीक है, किरचॉफ का नियम, ये थोड़ा बहुत आप जो है देख लेना। इसके बाद बात करें भैया, डायोड से एक प्रश्न आ जाया था, डायोड, ठीक है। इसके बाद एक बाइनरी, बाइनरी नंबर आप लोगों ने सुना होगा, बाइनरी नंबर से एक प्रश्न आया था कि इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। ये बाइनरी नंबर आप एक बार यूट्यूब पे भाई 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो होगी, आप देख लेना बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, क्या होगा किसी अंक का बाइनरी नंबर, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। बाकी जितना आपने पढ़ रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, और उसका आप रिवीजन करके जाना। ये टॉपिक मतलब कुछ ऐसे जिसको आप एक बार थोड़ा से एक्स्ट्रा देख लेना, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े, जनरल अवेयरनेस में क्या है, तो जनरल अवेयरनेस भैया सिंपल है। स्टैटिक जीके से प्रश्न की बात करें, जो देखो भाई जो छात्रों ने बताया वही मैं आपको बता पाऊंगा। स्टैटिक जीके से एक प्रश्न आया था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। करंट से बात करें, अगर करंट से बात करें तो यहां पे आपसे प्रश्न पूछा गया था, ओलंपिक स्वर्ण पदक, मतलब पहला ऐसे ही ओलंपिक स्वर्ण पदक में ये था, बस आप इतना देखो ओलंपिक से था, ओलंपिक से ये था कि भाई महिलाओं में पहला स्वर्ण पदक या पुरुषों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा भी है, तो शुक्र होता है, ठीक है, शुक्र होता है शायद सबसे गर्म ग्रह, ठीक है, वीनस जिसे आप लोग बोलते हो। तो ये मतलब नदी, नदी से, नदी झील झरना से भी एक प्रश्न आया था, ठीक है, नदी झील झरना, झील झरना। तो मैं बस इतना कहूंगा भाई कि जो आपने फिजिक्स मतलब जो आपने साइंस और मैथ में पढ़ा उसका रिवीजन करके जाओ। स्टैटिक जीके में अगर देखो यार प्रश्न आता है, ये सभी को पता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, और अगर नहीं पता होगा तो उसको लास्ट के आप हफ्ते 5 दिन में पढ़ नहीं पाओगे। तो अगर जनरल अवेयरनेस बहुत पढ़ने की कोशिश मत करना, जो आपका साइंस है और मैथ है उसको थोड़ा बहुत, जो टॉपिक मैंने आपको बताए एडवांस के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि फैक्टर हो गया, गुणनखंड एक बार, मेंसुरेशन हो गया, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है उसके थोड़े बहुत फार्मूले, उसके मान, और जो आपका ज्योमेट्री होगा ये एक बार देख लेना। बाकी अर्थमेटिक से बार्डमस रूल आपको आता ही होगा, और 1-2 क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो आप कर ही ले जाओगे, ठीक है। और साइंस का मैंने आपको यहाँ पर ये बता ही दिया, ठीक है। तो ये भैया काम आप कर लेना, इतना अगर कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना दोस्त कि जरूरी इसलिए स्टेज 1 है क्योंकि यार स्टेज 2 कितना ही आता रहे, ठीक है, स्टेज 2 कितना ही आता रहे, अगर स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि आप स्टेज 1 में थोड़ा सा लापरवाही ना करो, मतलब इतना पढ़ लो भाई कि पास हो जाओ, बस पास ही होना है। तो फेल इतना कर लो कि फेल ना हो आप। उसके बाद स्टेज 2 का क्या, स्टेज 2 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेज 2 का क्या है, स्टेज 2 का क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रहा, थोड़ा बहुत और डिस्कस करके छात्रों से, वो हम लोग कल वीडियो आपको मिल जाएगी स्टेज 2 से संबंधित, कि भैया स्टेज 2 में किस तरीके से आपको पढ़ना है, कहां से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, स्टेज 2 में कहां से आपको पढ़ना है, कहां से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। जो भी आज बच्चों का पेपर हुआ उन्होंने बताया कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, क्या कहीं बाहर से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब किताब के बाहर से भी इधर उधर क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो कल आपको एक स्पेसिफिक वीडियो मिलेगी स्टेज 2 की,
ठीक है, कल आपको स्टेज 2 के स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, शाम से पहले ही मिल जाएगी, सुबह ही कोशिश करूंगा बना के आपको प्रोवाइड करा दूं, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, और स्टेज 1 जो जो कहा है उसको ध्यान रखना और अपनी तैयारी पे भरोसा रखना, किसी और की बातों पे ध्यान मत देना दोस्त, पास कर जाओगे स्टेज 1। ठीक है, स्टेज 2 से रिलेटेड वीडियो कल आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही अपडेट, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहती है। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।